देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। महुआ मोइत्रा पर जिस प्रकार के इल्जामात सही या गलत हम नहीं कह सकते लगाए जा रहे हैं, उससे आपको बिल्कुल साफ नज़र आ गया होगा कि जो भी सवाल उठाएगा उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा। लेकिन किसके माध्यम से किया जाएगा? गोदी मीडिया के माध्यम से, और जो भी सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी है उसके माध्यम से। लेकिन महुआ मोइत्रा झुकने को तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दर्शकों कि महुआ मोइत्रा ने गोदी मीडिया के पत्रकार को किस प्रकार से, मैं कह सकता हूं, जलील किया है, वो आपको भी देखना बनता है। शीतल पी सिंह बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो संभवतः महुआ मोइत्रा का ही होगा, मोबाइल का। उन्होंने लिखा कि मनुष्य की जात, उसका जेंडर, उसकी खाल का रंग, उसका धर्म, ये सब बेमानी साबित हो जाता है। असल बात है मौका ही ना दोगे तो कैसा शमी और कौन सी महुआ, लेकिन मौका मिल गया तो मिल रहा है। तो अब देखिए, ये कोई सौरभ साहब हैं, पत्रकार हैं नव भारत टाइम्स के, टाइम्स नाउ के, सॉरी, उनका ही हिंदी वो है। उन्होंने मैसेज किया महुआ मोइत्रा को, जो कि नजर आ रहा है। हेलो मैम, आई एम सौरभ फ्रॉम टाइम्स नाउ न्यूज चैनल। कैन आई रिक्वेस्ट इफ वी कैन डू एन इंटरव्यू विद यू प्लीज, रिगार्ड सौरभ। महुआ मोइत्रा का अगर ये ट्वीट है तो उन्होंने हंसी पहली हा किया और उसके बाद कहा कि हाँ, ओनली सिर्फ इफ यू गिव मी द डायमंड एंड इमारलक नेकलेस हुज पिक्चर यू हैव केप्ट फ्लैशिंग ऑल दीज डेज नेक्स्ट टू माई नेम। आगे लिखा कि दैट्स माई प्राइस फॉर द इंटरव्यू, ये मेरी कीमत है इंटरव्यू की। तमाचा मारा है उन लोगों पर भी जो कह रहे थे सवाल पूछने के लिए पैसा लिया है। महुआ मोइत्रा ने कहा कहाँ है वो कैश, कहाँ है वो कैश? कैश की ट्रांजैक्शन तो दिखा दीजिए भाई, कुछ नहीं दिखा पाया अभी तक। तो उन्होंने इंटरव्यू देने वाले के बारे में भी कहा कि आपको, अगर आप मुझे दिखा देते हैं जो आप दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनल पर, तो मैं आपको इंटरव्यू दूंगी और ये मेरे पैसे हैं। अब आगे उन्होंने लिखा गो टेल योर बॉस दिस वर्बेटिम इन, तो नीचे लिखता विल डू मैम, मैं करूंगा इस काम को, मतलब मैं जाके बात करूंगा। अब दर्शकों बात ये है, ये वाकई तमाचा मारा है। अगर ये उन्हीं का है, चूँकि शीतल पी सिंह एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, तो जाहिर सी बात है ऑथेंटिक चीज़ ही शेयर करेंगे। इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। एक महिला सांसद जब सवाल उठाती है उसको किस तरह से घेरा जाता है, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन ईमानदारी से सोच कर बताइए, क्या हमारा देश वाकई इस समय इन झंझटों में पड़ने के लिए रेडी है? हमें अपने बुनियादी सवालों पर बात करनी चाहिए, या अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, या इस तरह के घटिया प्रोपेगेंडे हर 15 दिन के बाद, चाहे राहुल गांधी से संबंधित हो, या गांधी परिवार से हो, विपक्ष के किसी उसमें हो, या इस चीज़ पर आना है? आज देश में सबसे तेज़ी से काम क्या चल रहा है बताइए? सड़कें बन रही हैं, बिजनेस चल रहा है, बेरोजगारी दूर हो रही है। सबसे तेज़ी से कोई काम हो रहा है तो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। ये भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर कोई बेईमानी करता तो अच्छी। लेकिन ये क्या है कि इसी पर पूरी राजनीति जो है कंसंट्रेट है? ये तो आपको सोचने का मकाम बनता है ना। अब हम, क्या होता है कि महुआ मोइत्रा ने ये जवाब दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग। कुछ लोग महुआ मोइत्रा के पक्ष में आ जाएंगे, कुछ लोग सीबीआई के छापे के पक्ष में आ जाएंगे। हम लोग इनके पक्ष में आके क्या हमारी बेरोजगारी दूर होती है? अगर होती है तो बिल्कुल पड़ जाइए। लेकिन दर्शकों बात यह कि आपका, मेरा, आम लोगों का जहन भटकाने के लिए ये लोग नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए हैं, एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, जो भी हमारे विभाग होंगे उसका पता कर लेंगे। लेकिन इसको राष्ट्रीय खबर बना देना और आपको बुनियादी मुद्दों से हटा देना, इतना बड़ा मुद्दा हमारे गोदी मीडिया ने या हमारे राजनीतिक नेताओं ने, अंबानी का भी चलाया था क्या? अंबानी के पक्ष में वो गोदी मीडिया के पत्रकार जो सही तनख्वाह लेते हैं, वो लोग जो हैं उसके पक्ष में आकर काम करने लगे थे। सवाल किए जा रहे थे अंबानी से, जवाब दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये बात ठीक है क्या? अरे हो रहा है वो अपनी प्रक्रिया। हमें तो ये देखना चाहिए ना कि हमें 2030 तक या 2024 के बाद हमारा समय जो आएगा वो बेहतर कैसे हो। बेरोजगारी के जो आंकड़े डराने वाले हैं, पत्रकारिता का दमन करने वाले जो आंकड़े डराने वाले हैं, पासपोर्ट की जो कीमत गिरती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारी पोजीशन क्या है, हमारे घर पर क्या आपका मन नहीं करता आपके घर की छत पर भी हवाई जहाज़ खड़ा हो जाए, हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में सुनते हैं हम, हैं भारत में 10, 20, 50 घर ऐसे।
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए दर्शकों। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।